गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। ई श्रम कार्ड में 12 लाख कामगार, निर्माण कार्य के 2,11,000 मजदूरों ने करवाया पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश में अब तक ई श्रम कार्ड बनाने के लिए लगभग 19,41,000 कामगारों ने पंजीकरण करवाया है। प्रदेश के लगभग 19,41,000 कामगारों में कृषि कार्य से जुड़े 12 लाख से अधिक कामगारों ने ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण करवाया है, जबकि निर्माण कार्य से जुड़े 2,11,000 मजदूरों ने ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण करवाया है। केंद्र सरकार की श्रम कार्ड योजना से प्रदेश के असंगठित कामगारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। ई श्रम कार्ड से असंगठित कामगारों का 2 लाख का बीमा होगा। प्रदेश में असंगठित कामगारों का पंजीकरण करके उनके श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। 9 महीने में अवैध खनन के 5,885 चालान। प्रदेश भर में पुलिस ने माफिया पर कसा शिकंजा, 4 करोड़ 58 लाख रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भर में खनन माफिया पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। पुलिस द्वारा अवैध खनन माफिया के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वर्ष 2023 में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की गहनता से जांच करके खनिजों की तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को और भी तेज कर दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य खनिजों के अवैध निर्यात और राज्य को होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकना है। एक और जहां खनन विभाग के अधिकारी खनन माफिया पर कार्रवाई करने में सुस्त दिख रहे हैं, वहीं पुलिस आए दिन खनन माफिया को ढूंढकर खदेड़ रही है। बता दें कि पुलिस ने वर्ष 2022 में किए गए जुर्माने की तुलना में वर्ष 2023 में 22 सितंबर तक 26.9% अधिक जुर्माना वसूल किया है। इस साल में 1 जनवरी से 22 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में अवैध खनन के 5,885 चालान किए हैं। उपरोक्त चालानों में से 4,893 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 4 करोड़ 58,59,240 रुपये जुर्माना प्राप्त किया है। हिमाचल को जल्द मिलेंगे 12 वैली ब्रिज। PWD ने 18 करोड़ में 2 कंपनियों से किया है सौदा। बरसात में 19 पुल ध्वस्त। बरसात से बर्बाद PWD को बड़ी राहत मिलने वाली है। कोलकाता से वैली ब्रिज की खेप अक्टूबर में हिमाचल पहुंच जाएगी। इन पुलों का इस्तेमाल अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सड़क को जोड़ने में किया जाएगा। प्रदेश में 19 पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और इन पुलों की हालत को देखते हुए PWD ने बरसात के दौरान ही वैली ब्रिज खरीदने का फैसला किया था। इसके लिए विभाग ने पुलों की खरीद के लिए कोलकाता की 2 कंपनियों को टेंडर दिए थे। इन कंपनियों से 12 पुलों की खरीद की जानी है। बता दें कि वैली ब्रिज पर 18 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। जिन 2 कंपनियों से पुलों की खरीद की जा रही है, इनमें PWD गार्डन एंड रिच से नो वैली ब्रिज की खरीद कर रहा है, जबकि दूसरी कंपनी रूफ एंड ब्रिज से 3 पुलों की डील हुई है। ऊना का राज कुवैत में बंधक परिवार से टूटा संपर्क। 8 दिन से परिवार के साथ नहीं हुई कोई बात। ऊना जिला मुख्यालय के समीपवर्ती गांव बहडाला का 31 वर्षीय राजकुमार पिछले 8 दिनों से विदेश कुवैत में लापता है। पीड़ित परिवार की राजकुमार से 14 सितंबर को अंतिम बार बातचीत हुई थी, जिसमें राजकुमार ने 23 सितंबर को घर वापसी की बात कही थी, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार अभी तक घर नहीं पहुंचा है और न ही उसकी कोई खबर भी आई है। राजकुमार की पत्नी गीता देवी ने बताया कि राजकुमार पार्सल डिलीवरी के कार्य में कुवैत के लिए 13 जनवरी को घर से निकले थे और 14 जनवरी को उनकी फ्लाइट थी। वहीं इस कार्य में राजकुमार का कंपनी के साथ 2 वर्ष का एग्रीमेंट हुआ और 120 KD सैलरी सहित अन्य कई लाभ देने की बात हुई थी। लेकिन जब विदेश में कंपनी के तहत ठेकेदार ने उन्हें कार्य दिया तो न तो ठेकेदार ने उन्हें कोई ID दी और न ही उन्हें बताई गई सुविधाएं वो पूरी सैलरी मिली। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस 5 साल करती रही आलोचना, आपदा में काम आए हमारे बनाए हेलीपैड। 5 साल कांग्रेस पार्टी और इनके नेता सिर्फ इस बात की आलोचना करते रहे कि मुख्यमंत्री बनते ही जयराम ने स्वराज में हेलीपैड ही बनाए, लेकिन आपदा के समय यहीं जहां लोगों की जिंदगियां बचाने में काम आए।
वहीं इनसे दर्जनों वायुसेना के हेलीकॉप्टर की उड़ानें राशन और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने में मददगार साबित हुई। ये बातें नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले कल सराज विधानसभा क्षेत्र के कसोड़ और शिमली धार के दौरे के दौरान कही। आपदा में बड़ी बातें पर मदद नहीं, रोहित ठाकुर ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पर साधा निशाना। हिमाचल की आपदा में केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में आई आपदा के समय बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अब राह देने के समय कोई कदम नहीं उठाया है। ये शब्द शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहे। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि प्रदेश को जितनी भी मदद की जरूरत होगी वो दी जाएगी, लेकिन अब स्थिति इससे जुदा हो गई है। जिस आर्थिक सहायता की बात अनुराग कर रहे हैं वो एसडीआरएफ के तहत हिमाचल को मिलना तय था। एसडीआरएफ के तहत हिमाचल को पिछले साल के 307 करोड़ रुपए में से 189 करोड़ मिले हैं। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट मिली है। जो किस्त दिसंबर में मिलनी थी वो एडवांस दी गई है। शिमला में फिर लौटा कोरोना, अमेरिका से लौटा डॉक्टर निकला पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लंबे अंतराल के बाद कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। अमेरिका से लौटे एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ये आईजीएमसी में ही पहले डॉक्टर रह चुके हैं और अमेरिका से वापस लौटे थे। उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनका कोविड टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव निकले हैं। अब डीएसी नंबर बताने पर ही मिलेगा गैस का सिलेंडर। प्रदेश में सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने का नया फॉर्मूला। इंडियन ऑयल कंपनी ने एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलीवरी करने संबंधी नियमों में कुछ बदलाव किया है। इन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। इसके तहत अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करते समय डीएसी नंबर यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेटेड कोड देना होगा। डीएसी नंबर उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बुकिंग स्लिप प्रिंट होने के बाद दिया जाएगा, जो सिलेंडर लेते वक्त डिलीवरी बॉय को दिखाना होगा। उद्योगों पर बढ़ाया बिजली शुल्क कम करने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश सरकार उद्योगों पर बढ़ाए बिजली शुल्क को कम करने की तैयारी में है। कैबिनेट बैठक की मंजूरी के लिए ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। सूबे के उद्योगों पर 6 से 7% तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई गई है। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा विधायकों ने इसके विरोध में खूब हंगामा किया था। इस दौरान उद्योग मंत्री ने दोबारा संदर्भ में विचार करने का आश्वासन दिया था। वहीं अब सत्र समाप्त होते ही ऊर्जा विभाग को इस बाबत प्रस्ताव बनाने के आदेश जारी हो गए हैं। सीएम के समक्ष उठेगा ओपीएस का मामला, राज्य अधिवेशन पर सीएम से अपना दुख साझा करेंगे यह कर्मचारी। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली का मामला एक बार फिर मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचने वाला है। बोर्ड कर्मचारी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इस दौरान सभी पहलुओं पर अहम चर्चा होगी। कर्मचारी यूनियन को मुलाकात के लिए समय मिल गया है और इस बैठक का एजेंडा भी तय कर लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से होने वाली इस मुलाकात में बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू करने में हो रही देरी का मामला उठाया जाएगा। साथ ही अक्टूबर महीने में होने वाले राज्य अधिवेशन के संबंध में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी जाएगी। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।